आज 20 जून 2026 और आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला जो हर पैदल चलने वाले भारतीय को छुएगा। अदालत ने कहा फुटपाथ पर सुरक्षित चलना अब मौलिक अधिकार है। यह फैसला आया एक 5 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका खारिज की। नीट दोबारा परीक्षा से पहले प्रतिबंध बरकरार रहेगा। और गर्व की बात, राजस्थान में जन्मे भारतीय मूल के वैज्ञानिक जैनेंद्र जैन ने भौतिकी का सबसे बड़ा पुरस्कार वुल्फ प्राइज जीता। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बने। फुटबॉल की दुनिया से सबसे बड़ी खबर, इंग्लैंड ने क्रोएशिया को धूल चटाई। घाना ने पनामा को आखिरी पलों में हराया। शुरुआत करते हैं उस फैसले से जो भारत की सड़कों की तस्वीर बदल सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जो शायद भारत के हर शहर की सड़कों की तस्वीर बदल दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और यह मोटर वाहनों के विशेष अधिकार से ऊपर है। लेकिन इस फैसले के पीछे की कहानी बेहद दर्दनाक है। यह अपील सुप्रीम कोर्ट में उस पिता की दाखिल की थी जिसने अपना 5 साल का बेटा खो दिया। मासूम बच्चा स्कूल जाते वक्त एक टैंकर से कुचला गया। जस्टिस पामीडिंगम, श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदूकर की बेंच ने कहा यह मामला दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से मोटर व्हीकल एक्ट के दायरे में पैदल यात्रियों के अधिकारों को समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अदालत ने अपने फैसले में कहा चलने का अधिकार संविधान के भाग 3 के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) डी के तहत गारंटीकृत आवागमन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है और इसी अनुच्छेद के 19(1)(a), 19(1)(b) और 19(1)(c) और अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा अगर सड़कें मौजूद है तो प्राधिकरण का यह दायित्व है कि वह पैदल यात्रियों के लिए चिन्हित सुव्यवस्थित फुटपाथ सुनिश्चित करे और बनाए रखे। जजों ने यह भी रेखांकित किया कि भारतीय शहरों में ऐतिहासिक रूप से मोटर वाहनों को पैदल चलने वालों से ज्यादा प्राथमिकता दी है, जिससे पैदल यात्री असुरक्षित हालात में रहने को मजबूर हुए। और सिर्फ यह फैसला सुनाकर अदालत नहीं रुकी। कोर्ट ने इस मामले का अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था यानी रेगुलेटर बनाने का सुझाव दिया है। अदालत ने कहा स्थायी मुहर और निरंतरता के साथ काम करते हुए ऐसा रेगुलेटर संस्थापक स्मृति विकसित और बनाए रखेगा ताकि वो अपने जुटाए गए अनुभव, डेटा और जानकारी के आधार पर काम कर सके। संस्थागत विशेषज्ञता बेहद जरूरी है और ऐसा रेगुलेटर डोमेन विशेषज्ञ और प्रतिभा वाले मानव संसाधनों को नियुक्त करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि यह रेगुलेटर सरकार और औद्योगिक नियंत्रण के बिना स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ निर्णय लेकर संस्थागत अखंडता को बनाए रखेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में प्रति संबंधित मंत्रालय और विधि आयोग को भेजने का निर्देश दिया ताकि इस विषय पर उपयुक्त कानून बनाने पर विचार किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अदालत ने कहा कि अगर यह मौलिक अधिकार किसी नागरिक के साथ उल्लंघन होता है तो वह नागरिक अपनी प्रतीकात्मक उपाय यानी रेस्टिट्यूशनरी रिमेंडी का दावा करने का हकदार है। यानी अब अगर किसी शहर में फुटपाथ नहीं है, टूटा है या अतिक्रमण की वजह से चलने लायक नहीं है तो नागरिक इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। भारत में सड़क हादसों का आंकड़े बेहद चिंताजनक है। हर साल लाखों पैदल यात्री असुरक्षित सड़कों और गायब फुटपाथों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं और घायल हो जाते हैं। यह फैसला सिर्फ कानूनी जीत नहीं है, यह उन लाखों आम भारतीयों के लिए एक उम्मीद है जो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर चलते हैं। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या राज्य सरकारें, नगर निगम और केंद्र सरकार इस फैसले पर सिर्फ कागजों तक सीमित रखेंगे या सच में हर शहर में सुरक्षित फुटपाथ बनाए जाएंगे? अब उस मामले की अपडेट जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी थी, टेलीग्राम बैन। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें नीट यूजी दोबारा परीक्षा से पहले टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बैन किया गया था। जस्टिस तेजस करिया ने आज सुबह यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा प्रतिवादी संख्या 1 यानी सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत टेलीग्राम तक पहुंच को ब्लॉक करने का निर्देश देने का पूरा अधिकार था। प्रोपोर्शनलिटी यानी आनुपातिकता की कसौटी पूरी होती है। सरकार के उपाय सबसे कम प्रतिबंधात्मक थे। इस आदेश को असंगत नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार ने जो वजह बताई वो उन आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त थी जिनमें यह कदम उठाया गया। और अदालत ने एक बेहद दिलचस्प तकनीकी पहलू पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा टेलीग्राम की आर्किटेक्चर यानी संरचना इसे गैर कानूनी सामग्री के तेजी से फैलने के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। इसमें बड़े सार्वजनिक चैनल, क्लाउड आधारित स्टोरेज, व्यापक बोट इकोसिस्टम, यूजर नेम आधारित संचालन, मिरर चैनल और मैसेज एडिटिंग की क्षमता शामिल है जो परीक्षा धोखाधड़ी जैसे गतिविधियों के दुरुपयोग के लिए इसे आसान बनाती है। अदालत ने यह भी कहा कि भले ही विशिष्ट चैनल हटाए जाए, टेलीग्राम की संरचना मिरर चैनलों के तेजी से बनने और सब्सक्राइबर्स के माइग्रेशन की अनुमति देती है जिससे गैर कानूनी गतिविधियों को लगभग तुरंत फिर से शुरू हो जाती है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में अनुराधा बासिन मामले में तय किए गए प्रोपोर्शनलिटी सिद्धांतों को लागू करने के लिए कहा। टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध और मैसेज एडिटिंग फीचर पर 30 जून तक रोक दोनों ही संकीर्ण रूप से तैयार किए गए समय सीमित उपाय है जो विशेष रूप से 21 जून को होने वाली नीट यूजी दोबारा परीक्षा से जुड़े हैं। कोर्ट ने कहा इन उपायों का सीमित समय अवधि यह दर्शाता है कि ये संकीर्ण रूप से तैयार किए गए हैं और निर्धारित उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए सख्ती से आवश्यक अवधि तक सीमित है। इस फैसले के साथ अब यह तय है कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 दोबारा परीक्षा तक टेलीग्राम प्रतिबंधित जारी रहेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिए हैं कि वे 20 और 21 जून के दौरान छात्रों को छुट्टी देने से बचे ताकि परीक्षा प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। देश भर में कल यानी 20 जून को एक राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास हो सके। अब एक ऐसी खबर जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी।
अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जैनेंद्र के जैन को भौतिक का प्रतिष्ठित वुल्फ प्राइज मिला है। यह सम्मान उन्हें कॉम्पोजिट फॉर्मेंस यानी संयुक्त फॉर्मियन की खोज के लिए दिया गया है, एक ऐसी खोज जिसने क्वांटम थ्योरी यानी क्वांटम सिद्धांत की समझ को पूरी तरह बदल दिया। जैनेंद्र जैन का जन्म राजस्थान में हुआ था। उन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज और IIT कानपुर से पढ़ाई की और बाद में स्टोरी बुक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। वो जैन भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक है जिन्हें भौतिकी का वुल्फ प्राइज मिला है। यह पुरस्कार उन्हें गुरुवार को इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेrzog ने यरूशलेम में नेसेट में आयोजित राजकीय समारोह में पुरस्कार मिलने पर जैनेंद्र ने कहा, मुझे नहीं पता था कि जब 1988 क्रिसमस ब्रेक के दौरान कंपोजिट फॉर्मेन का विचार पहली बार मेरे मन में आया था तो यह अगले 37 साल में मेरे दिमाग में रहेगा। मेरी उम्मीद थी यह पुरस्कार युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक नियमों की सुंदरता और खोज के रोमांच को अनुभव करने के लिए प्रेरित करेगा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यकाल ने भी जैन और कृषि वुल्फ प्राइज जीतने वाले वेंकटेश सुंदर दोनों को बधाई दी। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह उस वैज्ञानिक परंपरा का प्रतीक है जो भारत की धरती से शुरू होकर दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रही है। राजस्थान के एक छोटे शहर से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक सम्मानों में से एक का यह सफर हर भारतीय छात्रों के लिए प्रेरणा है। अब पिछले 24 घंटे कुछ जरूरी खबरें। केरल में बड़ी खेल सांस्कृतिक पहल। राज्य सरकार ने मालाबार में अंतरराष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल स्टेडियम, कोच्चि में एक फिल्म सिटी और कोझिकोड में एक सांस्कृतिक पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे खेल और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय बजट में संशोधित बजट के जरिए करदाताओं और व्यवसायों पर बोझ कम करने और रियायतों व अनुपालन उपायों के मिश्रण से राजस्व जुटाने को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इजरायली राजदूत और संयुक्त राष्ट्र अधिकारी में तीखी बहस। बच्चों पर संघर्ष के प्रभाव से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान इजरायली राजदूत और एक वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अब एक विशेष विश्लेषण। संस्थाएं जब आम नागरिक के साथ खड़ी होती है। आज की दो सबसे बड़ी न्यायिक खबरें। सुप्रीम कोर्ट का फुटपाथ फैसला और दिल्ली हाई कोर्ट का टेलीग्राम फैसला ऊपर से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इनमें एक गहरा साझा सूत्र है। दोनों ही मामलों में अदालतों ने वही किया जो उनका सबसे बुनियादी काम है, आम नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षाओं को प्राथमिकता देना। एक तरफ एक 5 साल के बच्चे की मौत ने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया कि वह पैदल यात्रियों के अधिकार को संविधान में स्पष्ट रूप से स्थापित करे। दूसरी तरफ लाखों छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ी टेक कंपनी के खिलाफ सरकार के फैसले को सही ठहराया। दोनों फैसलों में यह सीख छिपी है, चाहे सड़क पर चलने का सवाल हो या परीक्षा में नकल रोकने का, जब आम नागरिकों की सुरक्षा और भविष्य दांव पर हो तो संस्थाओं को साहसी और स्पष्ट फैसले लेने ही होंगे। आज का दिन दिखाता है जब कानून और विज्ञान दोनों आगे बढ़ते हैं तो समाज भी आगे बढ़ता है। एक मासूम बच्चे की कुर्बानी से निकला फैसला हर पैदल यात्री की रक्षा करेगा और राजस्थान की धरती से निकला एक वैज्ञानिक दिमाग दुनिया भर के क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य को आकार दे रहा है। हम इन सब खबरों पर आपको हर अपडेट देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।